सुबह का वक्त है और आप टीवी ऑन करते हैं। हर चैनल पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। Growing tensions between Pakistan and Afghanistan. अफगानिस्तान में बड़ी जंग की तैयारी, पाकिस्तान की वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी, जो कि अफगानिस्तान का एरिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वहां पर पाकिस्तानी चौकियां बन चुकी हैं। लोगों को वहां से निकाल दिया गया है और अब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट एनर्जी ट्रेड के सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने भी क्रिकेट को छोड़कर ताजिकिस्तान की नेशनल गेम गश्तिंगरी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात है जो कि आप सुनना चाहते हैं या फिर आपको न्यूज़ के थ्रू सुनाई जा रही है? वखान कॉरिडोर है तो एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इससे बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान के दरमियान नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना के फ्यूचर के प्लान्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इस जगह की असली कहानी है क्या और ये एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए क्यों इतना अहम है? चाइना का क्या रोल है इसमें? और अगर कल को इस एरिया में यहाँ कोई नई डेवलपमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड खुल जाए, तो फिर इस ट्रेड की वजह से इस पूरे रीजन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज की इस वीडियो में हम वखान कॉरिडोर के बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये कैसे एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप कई मुल्कों को तरक्की दे सकता है, कई मुल्कों के कर्जे उतार सकता है। चलिए जानते हैं। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शान प्रोविंस का एक पतला और लंबा इलाका है। ये कॉरिडोर ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है और अफगानिस्तान को शिनजियांग चाइना से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के गोर्नो बदख्शान ऑटोनोमस रीजन के नॉर्थ में और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान रीजन के साउथ में ये इसे अलग करता है। यहाँ से पंज और पमीर रिवर्स भी निकलती हैं, जो कि मिलकर अम्मू दरिया जैसे बड़े दरिया को बनाती हैं। हालांकि सदियों से ये रूट एक ट्रेड रूट हुआ करता था, जो ईस्ट, साउथ और सेंट्रल एशिया के बीच लोगों और सामान के लिए एक रास्ते का काम करता था। ये इलाका अपने स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल अहमियत की वजह से भी बहुत फेमस रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक मुल्क होने के बावजूद हिस्ट्री में इसका एक अहम रोल था। वखान कॉरिडोर एक वक्त में पुराने सिल्क रूट का हिस्सा था, जो चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता था। इस कॉरिडोर के जरिए कारवां गुजरते, माल ले जाते और कल्चर्स एक दूसरे के साथ मिलते। लेकिन फिर वक्त बदल जाता है। सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद और फिर यूएसए की दखल अंदाजी के नतीजे में अफगानिस्तान एक बैटल फील्ड बनकर रह गया। जो प्लान्स इस मुल्क को ट्रेड के लिए एक हब बनाने के थे, वो वहीं अधूरे रह गए। प्रोजेक्ट्स वहीं फ्रीज कर दिए गए और जो ख्वाब पूरी दुनिया के सामने लेकर आने का था इस रीजन को, वो सिर्फ बुक्स की हद तक महदूद रह गया। और आज का अफगानिस्तान तो प्रॉक्सी वार का शिकार है। रीजनल और ग्लोबल पावर्स के अपने अपने इंटरेस्ट हैं इस एरिया में, जो कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी को बहुत हद तक कमज़ोर कर रहे हैं। ऊपर से अफगानिस्तान के अंदर ही बहुत मसाइल हैं। 80% इलाका तो टफ माउंटेन पर मबनी है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, और ट्राइबल कल्चर और एथनिक डिवीजन ने हमेशा गवर्नेंस के रास्ते में रुकावट ही डाली है। यही वजह है कि अफगानिस्तान आज भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दिलचस्पी दिखाता है, और ये वखान कॉरिडोर इस सिलसिले में एक की एलिमेंट बन सकता है। लेकिन चलें, अगर हम ये सोच भी लें कि वखान कॉरिडोर को ट्रेड के लिए खोल दिया गया है, तो इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? अफगानिस्तान का एक्सेस इस रिमोट एरियाज तक बढ़ जाएगा। अफगान गवर्नमेंट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगी, रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनेंगे, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट अफगानिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन तक पहुँच सकेगी, या तो ईरान के ज़रिए या फिर पाकिस्तान के कराकरम हाईवे के ज़रिए। यही वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और इकोनॉमिक अहमियत को भी बहुत हद तक बढ़ा देगा। अफगानिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाएंगे, जो कि शायद चाइना भी यही चाहता है। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। हसन यासिर मालिक की एक रिसर्च के मुताबिक अफगान गवर्नमेंट हमेशा एथनिक वार लॉर्ड्स के इन्फ्लुएंस में रही है। ऐसे हालात में पॉलिसीज़ बनाना और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट करना ये बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा सर्वाइवल मूड में रहती है। हालांकि एक वक्त था 1991 में, जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स का इंट्रा रीजनल ट्रेड अपनी ट्रेड का 20% हुआ करता था, जो कि आज सिर्फ 3.5% पर आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाइना दोबारा से अपना इंटरेस्ट दिखाता है इस रीजन में ट्रेड करने के लिए, तो ये नंबर फिर से बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली ये उन मुल्कों के लिए ख़ास अहमियत रखेगा जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ सकता है। अफगानिस्तान अपना ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करने के लिए नए मार्केट्स एक्सेस करेगा। अफगानिस्तान की 43% आबादी जो इस वक्त बिजली से महरूम है, उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। ये एक अल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड करेगा जो अफगानिस्तान के ट्रबल एरिया को बाईपास करेगा और पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी भी कम करेगा।
और आप ही शायद जानकर हैरान हो कि अफगानिस्तान की टोटल ट्रेड का 1/3% पाकिस्तान के साथ होता है, जो इस वक्त जीडीपी का 37.4% ट्रेड डेफिसिट शो करता है। तो वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान की इस डिपेंडेंसी को कम करने में बहुत हद तक मदद करेगा। 2022 में ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से $847 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। जो चीज़ें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की उनमें कोल, रॉ काटन और ग्रेप्स शामिल थे। सिर्फ पिछले ही 5 सालों में अफगानिस्तान के पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स 14% के सालाना इजाफा हो रहा है। 2017 में ये एक्सपोर्ट नंबर $440 मिलियन था और 2022 में $847 मिलियन तक पहुंच गया है। अब अफगानिस्तान के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद चाइना के इससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर वखान कॉरिडोर को खोल दिया जाता है ट्रेड के लिए। चाइना के वाकजीर और तैगर मंसू पासेज एक अहम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कैस्पियन रीजन को इंडिया से जोड़ते हैं। अगर चाइना इस पासेज पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लेता है तो यह रीजन अपनी पोजीशन को 2 तरीकों से बेहतर कर सकता है। पहला, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। ये पासेज ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए नए रास्ते खोलेंगे जो चाइना की रीजनल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरा ये कि यहाँ के रीजनल रिलेशंस को मजबूत करना, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को। वखान कॉरिडोर चाइना के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट रूट भी है जो नॉर्थ में ताजिकिस्तान और साउथ में पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। ये दोनों मुल्क चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं और रीजनल प्रोजेक्ट्स जैसे सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मिलकर काम कर रहे हैं। वखान कॉरिडोर एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पर भी काम कर सकता है जो जलालाबाद और चित्राल के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सर्दियों के मौसम में जब पाकिस्तान का एक रूट लवारी टॉप बंद होता है तो चाइना इस वखान कॉरिडोर वाले रूट को यूज़ कर सकता है। अब अगर हम जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो चाइना ये चाहता है कि अफगानिस्तान हमेशा सिक्योर रहे और यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन्स ना हो। इसीलिए वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंट के ज़रिए पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में मदद करना चाहता है। अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान जो 46 माइल का वखान बॉर्डर है उसे खोलना रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक नया डायमेंशन दे सकता है। इस कॉरिडोर के ज़रिए चाइना को सेंट्रल एशिया, यूरोप और गल्फ कंट्रीज़ तक एक्सेस मिल जाएगा। अक्टूबर 2014 में भी अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने चाइना का दौरा किया था और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को सजेस्ट किया कि दोनों मुल्क वखान कॉरिडोर के ईस्टर्न टिप पर एक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अशरफ गनी की तरफ से ये सजेशन इसलिए दी गई थी ताकि अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हो सकें और ये ट्रेड रूट खुलने की वजह से वखान कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाए। हालांकि 2001 के बाद चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड में काफ़ी इजाफा हुआ था जिसका नतीजा ये निकला था कि चाइना अफगानिस्तान का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। चाइना ना सिर्फ अफगानिस्तान के नेचर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है बल्कि उसकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट में भी मदद कर रहा है। और यही नहीं, चाइना तो अफगानिस्तान के ईस्टर्न एरियाज़ में आइनक कॉपर माइन प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है जो काबुल के साउथ में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर डील है जो $3.4 बिलियन का है। ये भी वो प्रोजेक्ट है जो अमेरिका के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। फिर चाइना ने रिसेंट ईयर्स में अफगानिस्तान में $4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और एक 30 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया है। अफगान ऑफिशियल्स के मुताबिक अफगानिस्तान के मिनरल्स की वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये रिसोर्सेज कॉपर, आयरन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी और लिथियम पर मुश्तमिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी बताया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के मिनरल वेल्थ को यूज़ करना चाहते थे ताकि 20 साल की जंग और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को खर्चे को कवर किया जा सके जो कि $2.3 ट्रिलियन तक जा चुका था। इवन कि चाइना वो पहला मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2011 में। इस एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान को अगले 25 सालों में $7 बिलियन मिलेंगे। तो अब ये कहना कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा कि वो वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर ले बहुत मुश्किल लगता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है इस वखान कॉरिडोर से अगर यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके नॉर्दर्न हाईलैंड्स जो कि चित्राल के आसपास हैं एक बेहतरीन रूट प्रोवाइड करते हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट को वखान कॉरिडोर के ज़रिए जोड़ता है। ये 250 किलोमीटर के पैसेज जो प्रोगहाल पास से शुरू होता है और चित्राल के अफगानिस्तान से मस्तूज और बोनी के ज़रिए कनेक्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि वो डायरेक्ट सेंट्रल एशियन स्टेट तक अपना कनेक्शन बनाएगा। अगर वखान कॉरिडोर का प्लान ऑपरेशनल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, तो ये इंडिया के प्लान को काउंटर करने में भी पाकिस्तान की बहुत मदद करेगा, जिसमें वो पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो हिंदू कश माउंटेन रेंज में उन सभी पासेज को खोले जो वखान कॉरिडोर तक एक्सेस देती हैं, जैसे कि ओछली पास, खान खुन पास
ब्रोघाल पास, दरबाज पास और करम्बर पास, ताकि ये पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक हो सके। 2017 में भी चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई थी जो कि बीजिंग में थी। इस सेशन के दौरान तीनों कंट्रीज़ ने ट्रायलैटरल कॉर्पोरेशन और रीजनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन के लिए प्रैक्टिकल मेजर्स लेने पर एग्री किया था। फिर 2016 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ एक जॉइंट फोर्स भी बनाई थी जिसका नाम था क्वाड्रिलैटरल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, QCCM। ये अलायंस इस अंडरस्टैंडिंग पर बनाई गई थी कि चारों मुल्क एक दूसरे की इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, सिचुएशन एवेल्यूएशन और काउंटर टेररिज्म में सपोर्ट देंगे। इसके अलावा यह भी डिसाइड किया गया था कि QCCM में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो तमाम मेंबर्स के कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे। अभी अलग बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ज़्यादा काम नहीं दिखाया। यहाँ पर जो पहले टेंशन्स थी इस एरिया में वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब दोस्तों, हमने ये बात तो कर ली कि अगर वखान कॉरिडोर को एक ट्रेड रूट बना दिया जाता है तो कैसे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ हमें ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसको खोलना, एक ट्रेड रूट बनाना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम होगा। यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ का टेरियन और इंफ्रास्ट्रक्चर। वखान का हाई एल्टीट्यूड और ख़राब टेरियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मुश्किल पैदा करता है, इसलिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और एडवांस इंजीनियर टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। फिर चाइना भी वखान कॉरिडोर को खोलने में ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है क्योंकि इस एरिया में टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का भी रिस्क है। इन्हीं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चाइना अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाया। फिर इंडिया वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन के जरिए समझता है, जो कि उसके एक रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया कई प्रोपोगेंडा करता है अफगानिस्तान में कि यहाँ के लोग चीन और पाकिस्तान से नफरत कर सकें। इंडिया ने 2007 में ताजिकिस्तान के फारखोर एयर बेस को रेनोवेट किया था, जहाँ जेट फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फैसिलिटीज़ बनाई गई थी। ये एयरबेस इंडिया को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मूवमेंट्स मॉनिटर करने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता था। लेकिन रशिया के प्रेशर की वजह से इंडिया अब वहाँ मिलिट्री बेस्ड कायम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ चैलेंजेस जिसकी वजह से वखान कॉरिडोर को एज अ ट्रेड रूट खोलना थोड़ा मुश्किल लगता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान में मौजूद न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब फेल होने के बराबर है, तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।